नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जिले सुकमा जिला और नारायणपुर जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला, कांकेर जिला इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसको देखिएगा, आप लोग का बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सुकमा जिला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। किसके संदर्भ में? सुकमा जिले के संदर्भ में। पहला, सुकमा जिला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। दूसरा, सुकमा जिला के सीमावर्ती जिलों की संख्या 4 है। तीसरा, सुकमा जिला का मातृ राज्य दंतेवाड़ा जिला है। और चौथा, सुकमा जिला छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है। आपको बताना है कौन सा इसमें से कथन है वो असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता होगा, एक देखो, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा जिला है? सुकमा जिला। कौन सा जिला है? सुकमा जिला। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर जिला, ये 3 अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका झारखंड। ये तीनों अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है। अब बात करते हैं सुकमा जिला, जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है। इस सुकमा जिला भी 3 अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन कौन सा? आपको रखना है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके बाद आपको ध्यान रखना है उड़ीसा। ये तीनों अन्य राज्यों के सीमाओं को ये सुकमा जिला स्पर्श करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सुकमा जिला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। साथ ही साथ ध्यान रखना, बलरामपुर भी आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। उसके बाद सुकमा जिला के सीमावर्ती जिलों की संख्या 4 है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, जो सुकमा जिला है इसके सीमावर्ती जिलों की संख्या 4 नहीं है जी। कितना है? आपका 3 है। अब ये 3 जिला कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बस्तर जिला, उसके बाद आपका दंतेवाड़ा जिला, उसके बाद आपको याद रखना है बीजापुर जिला। बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिला, ठीक है। ये तो यहाँ पर जिलों की संख्या 4 है, बोला गया 4 नहीं है, एक्चुअल में कितना है? आपका 3 है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। सुकमा जिला का मातृ राज्य दंतेवाड़ा जिला है, बिल्कुल सही है। जो सुकमा जिला है उसका निर्माण किससे हुआ है? दंतेवाड़ा जिला से हुआ है। किससे हुआ है? दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। तो दंतेवाड़ा जिला को काट कर ही सुकमा जिला का निर्माण किया गया है। और किस वर्ष में आपका निर्माण किया गया सुकमा जिला का? तो आपका 2012 में क्या किया गया? दंतेवाड़ा जिला से पृथक करके सुकमा जिला का निर्माण किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा, सुकमा जिला छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है। देखो, मैंने पहले ही बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा जिला है। सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाएगा तो बलरामपुर। सबसे पूर्वी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है जशपुर। सबसे अगर पूर्वी पूछेगा तो जशपुर, और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो आपको याद रखना है बीजापुर, ठीक है। तो उत्तरी में आपका बलरामपुर, दक्षिणी में आपका सुकमा, पूर्वी में आपका जशपुर और पश्चिमी में क्या हो जाएगा आपका? बीजापुर। तो इन सभी बातों को याद रखना है। तो आपका चौथा, सुकमा जिला छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? आपका सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। होपफुली सबको समझ में आया होगा और जितने भी बातों को मैंने बताया सबको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गोबर बोहरौनी पर्व का आयोजन सुकमा जिला के कौन से विकास खंड में होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका कोंटा, दोरलापाल, रामाराम और छिंदगढ़। ये जो क्वेश्चन है आपके जनजाति और लोक कला संस्कृति के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज तो आपको क्वेश्चन से ये पता लग गया कि गोबर बोहरौनी पर्व है, इसका आयोजन कौन से जिला में होता है? तो सुकमा जिला में होता है। कौन से जिला में होता है? सुकमा जिला में होता है, पहला चीज, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। तो जो गोबर बोहरौनी पर्व है इसका आयोजन कौन से माह में होता है? अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कौन से माह में? चैत्र माह में होता है। कौन से माह में होता है? चैत्र माह में, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछेगा गोबर बोहरौनी पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए होता है? तो ये आपका 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक। क्या क्या बताया अभी तक? गोबर बोहरौनी पर्व का आयोजन कहाँ होता है? सुकमा जिला में। कौन से माह में होता है? चैत्र माह में। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक, ठीक है। और
सुकमा जिला के कौन से विकास खंड में होता है, कौन से विकास खंड में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है छिंदगढ़ विकास खंड। कौन से विकास खंड, छिंदगढ़ विकास खंड। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, छिंदगढ़ विकास खंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, छिंदगढ़ विकास खंड। अब देखते हैं ये आखिर गोबर भरौनी पर्व में होता क्या है। ये गोबर भरौनी पर्व है आपका 10 दिन तक चलता है। इसका आयोजन चैत्र माह में होता है। तो जो छिंदगढ़ विकास खंड में निवास करने वाले जो आपका आदिवासी समूह हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 1 से 9 दिन तक, 1 से 9 दिन तक एक मैदान में, ये एक मैदान हो गया, 1 से 9 दिन तक एक मैदान में अपने ग्राम देवता की स्थापना करते हैं। ठीक है, और रोज 1 से 9 दिन तक क्या करते हैं, इनकी पूजा करेंगे। एक मैदान में क्या करेंगे, अपने ग्राम देवता की स्थापना करते हैं और 1 से 9 दिन तक इनकी पूजा करते हैं। और ये 1 से 9 दिन के अंतराल में रोज थोड़ा थोड़ा गोबर को लाकर यहाँ एक गड्ढा बना रहते हैं। इस मैदान में गड्ढा में क्या करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। इस गड्ढा में गोबर को इकट्ठा करते जाते हैं 1 से 9 दिन तक। फिर जब 10वें दिन आता है तो जो गोबर इकट्ठा किए रहते हैं उसी गोबर को एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, अर्थात गोबर से होली खेलते हैं। इसी को बोलते हैं गोबर भरौनी पर्व। ठीक है, और अंत में जो थोड़ा बहुत जो गोबर बच जाता है इस गड्ढे में, तो उस गोबर को ले जाकर अपने खेतों में डाल देते हैं। तो ये होता है आपका गोबर भरौनी पर्व। इसका आयोजन होता है सुकमा जिला में छिंदगढ़ विकासखंड में, जिसका आयोजन चैत्र माह में होता है, जो कि 10 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है। बिल्कुल सही है। जो पहला कथन आपने पढ़ा कि सबरी छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा रेखा है वो सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना सबरी नदी के बारे में जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरी नदी का अगर प्राचीन नाम पूछेगा तो कोलाब नदी, इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी आपको ध्यान रखना है। सबरी नदी का अगर उद्गम कहाँ से हुआ, अगर आपसे ऐसा पूछेगा तो कोरापुट की पहाड़ी। कहाँ से हुआ है, कोरापुट, कोरापुट की पहाड़ी से हुआ है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अगर इसका विसर्जन पूछेगा कि सबरी नदी का विसर्जन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कहाँ, आपका कूनावरम। ठीक है, कूनावरम, कूनावरम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो सबरी नदी है आंध्र प्रदेश से कूनावरम में गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई कितना, 173 किलोमीटर। कितना है, 173 किलोमीटर। और इसी सबरी नदी के बालू पे क्या पाया जाता है, आपका सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी सबरी नदी पर हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा नदी है, ठीक है, जिसमें आपका क्या किया जाता है, जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन होता है, जल परिवहन। हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र यही नदी है जिसमें जल परिवहन होता है। कहाँ से, आपका सुकमा के कोंटा से, सुकमा के आपका कोंटा से कहाँ तक, कूनावरम तक, है ना, कूनावरम तक आपका 36 किलोमीटर के जो आपका रेंज है, इसमें नौका परिवहन होता है। तो कौन सी नदी में होता है, आपका सबरी नदी में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़। तो सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब नदी, उद्गम कोरापुट की पहाड़ी, विसर्जन कूनावरम, लंबाई 173 किलोमीटर। इस पे सोने के कण पाए जाते हैं। इसमें जल परिवहन होता है कितने किलोमीटर में, 36 किलोमीटर में। और इसी सबरी नदी पर गुप्तेश्वर वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है, गुप्तेश्वर वाटरफॉल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये। और साथ ही साथ एक और वाटरफॉल जो कि सुकमा जिला में, देखो गुप्तेश्वर वाटरफॉल तो आपका ये बस्तर जिला में हो जाएगा, लेकिन सुकमा जिला में एक और वाटरफॉल इसी सबरी नदी पर जिसका नाम है आपका रानी दरहा। क्या नाम है, रानी दरहा। तो ये ध्यान रखना है। सबरी नदी पर 2 वाटरफॉल ना, गुप्तेश्वर और आपका रानी दरहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सुकमा जिला का गठन 2012 में हुआ और यह जिला 3 जिलों के सीमा से लगा हुआ है। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि 2012 में ही दंतेवाड़ा से आपका सुकमा जिला का निर्माण किया गया, और जो सुकमा जिला है वो 3 अन्य राज्यों की अन्य जिलों की सीमा से घिरा हुआ है। और अन्य जिला कौन कौन से हैं, आपका बस्तर, दंतेवाड़ा और आपका बीजापुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुकमा जिला से नेशनल हाईवे नंबर 63 होकर गुजरता है। ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। सुकमा जिला से नेशनल हाईवे नंबर 63 नहीं गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 30 होकर गुजरता है। और यही नेशनल हाईवे नंबर 30 है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये आपको याद रखना है। 636 किलोमीटर जिसकी टोटल लंबाई है ना। और इसी NH30 के आसपास व्यवस्थित स्थल जैसे कि आपका छिंदगढ़ हो जाएगा, छिंदगढ़ के बाद आपका सुकमा हो जाएगा, सुकमा के बाद आपका कोंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं नेशनल हाईवे नंबर 30 है, ये आपका सुकमा जिले से होकर गुजरता है। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेटमेंट, सुकमा जिले में स्थित रामाराम राम वन गमन पथ स्थल है, बिल्कुल सही है।
आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी परियोजना भी है राम वनगमन पथ, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा ही रहे हैं अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना है। तो जो राम वनगमन परियोजना जो विकसित किया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसके प्रथम फेज में ये सुकमा जिले में स्थित रामाराम जगह को भी चिन्हित किया गया है और इसका भी क्या किया जा रहा है, इस जगह का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो सुकमा जिले में स्थित रामाराम राम वनगमन पथ का एक स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा माना जाता है कि इस रामाराम नामक स्थान में ही भगवान राम जी ने भूदेवी की पूजा किया था। ठीक है, तो आपका इसमें से गलत कथन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सुकमा जिला से नेशनल हाईवे नंबर 30 होकर गुजरता है, ना कि 63। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात सुकमा जिला में व्यवस्थित है, सुकमा जिला में व्यवस्थित है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। हंदावाड़ा, सप्तधारा, मलगेर, इंदुल, तीरथगढ़। तीरथगढ़ तो आपका बस्तर जिला में है, जो कि कौन से नदी पर है, आपका मुनगा बहार नदी पर। कौन सा नदी पर है, मुनगा बहार नदी। ठीक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको ध्यान रखना है। मलगेर, इंदुल, सप्तधारा और हंदावाड़ा, 3 ऑप्शन बचा। तो सप्तधारा जलप्रपात तो कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला में है। कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला, जो कौन से नदी पर है, आपका इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बचा हांदावाड़ा इंदुल और मलगेर इंदुल। तो हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, अगर आपने बीजापुर वाला नहीं देखा है उसको, उस लेक्चर को, बीजापुर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, तो देखिएगा, मैंने बताया हुआ है। तो जो हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात है ये कौन से जिला में है, तो आपका ये बीजापुर जिला में है। कौन से जिला में है, बीजापुर जिला में। अब बचा कौन सा, आपका मलगेर इंदुल। तो ध्यान रखना है, आपका मलगेर इंदुल जलप्रपात है, ये कहाँ है, आपका सुकमा में। तो सुकमा में आपका कौन कौन सा वाटरफॉल ध्यान रखना है, एक तो रानी दरहा हो जाएगा, और अभी आपने देखा मलगेर इंदुल। ठीक है, मलगेर इंदुल, ये भी कहाँ है, ये भी आपका सुकमा जिला में व्यवस्थित जलप्रपात है। ठीक है, एक रानी दाह वो अलग है, वो जसपुर में, लेकिन यहाँ पास में लिखा है रानी दरहा, लिखा है, क्या लिखा है, रानी दरहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हंदावाड़ा इंदुल बीजापुर, सप्तधारा आपका दंतेवाड़ा, मलगेर इंदुल आपका सुकमा और तीरथगढ़ आपका बस्तर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, सुकमा जिला के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि 27 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका सुकमा, सबसे पहला सुकमा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका बीजापुर, और तीसरा हो जाएगा आपका नारायणपुर। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। अगर पूछेगा 27 जिलों के आधार पर प्रतिशतता के आधार पर आपको बताना कि कौन से जिले में जनसंख्या प्रतिशत अधिक है, तो कौन सा जिला में आपका, सुकमा जिला। तो देखो यहाँ सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यह प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, ये भी आपको रखना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यह प्रदेश के 2 जिलों में से एक है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, एक तो उत्तर प्रदेश, वो आपका बलरामपुर जिला की जो सीमा रेखा ये 3 अन्य राज्यों से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। वैसे ही आपका जो सुकमा है, सुकमा जो जिला है इसकी भी सीमा रेखा 3 अन्य राज्यों से लगा हुआ है। मैंने बताया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है, तो इनमें से तीनों कथन तो सत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका सही आंसर, डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। एक तरफ आपका खनिज के नाम दिया गया है, एक तरफ उसके स्थल दिया गया है। देखिए टीन कहाँ से मिलता है, सुकमा जिला के गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार और कोंटा, इन क्षेत्रों से टीन मिलता है, बिल्कुल सही है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे पूरे भारत में टीन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है ना। और टीन कहाँ से मिलता है, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार और कोंटा, सुकमा जिला के, बिल्कुल सही है ये। और टीन का जो ऐसा क्या होता है, कैसेटेराइड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जी। कोरंडम कहाँ से मिलता है, तो सुकमा के सोनकुकानार, कोरंडम है वो सुकमा जिले के सोनकुकानार नामक स्थान से कोरंडम प्राप्त होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। गैलेना कहाँ प्राप्त होता है, गैलेना नरोनापल्ली क्षेत्र से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, नरोनापल्ली क्षेत्र का संबंध किस जिले से, अगर ऐसा आएगा तो सुकमा जिला, बिल्कुल सही है। जो ग्रेफाइड है आसना तारापुर से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जो ग्रेफाइड है ये आसना तारापुर से प्राप्त नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से प्राप्त होता है, केरलापाल। ठीक है, केरलापाल नामक स्थान से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पास बोला गया आसना तारापुर तो आपका बस्तर जिला में अवस्थित स्थल है।
ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपका जी, गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जोड़ा क्या है आपका, सही है। तो आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था। तो ग्रेफाइट कहाँ से मिलता है, केरलापाल नामक स्थान से मिलता है, सुकमा जिले की, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, सबरी नदी के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। मैंने पूरे सबरी नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें ये सबको मैंने बता दिया था। देखो, सबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब नदी है, बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही बता दिया था, डिस्कस कर दिया था। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है, ये आपका गलत हो जाएगा। सबरी नदी की लंबाई 264 किलोमीटर नहीं है, कितना 173 किलोमीटर है, कितना है 173 किलोमीटर है। चौथा, इस नदी के बालू में स्वर्ण कण पाए जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको ध्यान रखना है थर्ड कथन। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस सबरी नदी में आपका गुप्तेश्वर वाटरफॉल है जो कि बस्तर जिला में है। अगर मैं सुकमा जिला में बोलूँ तो आपका रानी दरहा वाटरफॉल है, कौन सी नदी पे, सबरी नदी पे। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है और यहाँ 264 दिया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और यही छत्तीसगढ़ का ऐसी नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। 36 किलोमीटर में क्या होता है, जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है इस नदी पे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, रामायण काल से संबंध रखने वाले ऋषि इंजी का आश्रम किस जिले से संबंधित है, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। देखो, ऐसे क्वेश्चन अभी आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मतंग ऋषि वाला क्वेश्चन आया था अभी सहकारिता एग्जाम में, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऋषि इंजी का आश्रम से संबंध रखने वाला जिला कौन सा है ऐसा करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुकमा जिला, ठीक है। सुकमा जिला में आपको ध्यान रखना है इंजेराम आश्रम है, क्या है, इंजेराम, ठीक है, इंजेराम नामक एक जगह है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ ऋषि इंजी का आश्रम था जो कि किससे संबंधित है, किस काल से जो संबंध रखता है, रामायण काल से। मैंने क्या बोला कि सुकमा जिला में इंजेराम नामक स्थान है जहाँ ऋषि इंजी का आश्रम हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि इंजी है इसका संबंध कौन से काल से था, रामायण काल से था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सुकमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम साइंस पार्क सुकमा जिला में निर्मित है, बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला साइंस पार्क कहाँ बनाया था, आपका सुकमा जिला में। दूसरा, सुकमा जिला में रानी दरहा वाटरफॉल है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया है ना, सबरी नदी पर। लेकिन रानी दाह पूछेगा तो आपका जसपुर जिला में हो जाएगा, यहाँ रानी दरहा बोल रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, बस्तर लोकसभा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का अंतिम विधानसभा कोंटा इसी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने सुना होगा नाम कवासी लखमा जी, ठीक है, जो आबकारी विभाग के मंत्री हैं, तो वो कौन से विधानसभा से क्षेत्र से है, तो आपको कोंटा क्षेत्र से है। तो ये हमारे बस्तर लोकसभा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का अंतिम विधानसभा क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है चौथा, छत्तीसगढ़ की एकमात्र नौ परिवहन सुविधा इंद्रावती नदी पर है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कौन सी नदी पर है, आपका सबरी, हमने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन, ये कौन सी नदी पर है, आपका सबरी नदी पर। सुकमा के कोंटा से आपको कुनावरन तक 36 किलोमीटर के रेंज पे नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, कौन सी नदी पर, सबरी नदी पर, ना कि इंद्रावती नदी पर, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन सा सत्य कथन है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ी या घाटी सुकमा जिला में अवस्थित नहीं है, पहाड़ी भी बोला है और घाटी भी बोला है ना। निम्न में से कौन सी पहाड़ी या घाटी सुकमा जिला में अवस्थित नहीं है, देखो टीकनपल्ली पहाड़ी ये सुकमा जिला में अवस्थित है, ध्यान रखना, याद करना इसको। झीरम घाटी जहाँ जो अभ्रक के लिए फेमस है, यहाँ ये भी आपको व्यवस्थित है। गोलापल्ली पहाड़ी का पूर्वी भाग ये भी व्यवस्थित है। तो याद रखें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं सब आपका सुकमा जिला में व्यवस्थित है। टीकनपल्ली पहाड़ी भी है, झीरम घाटी भी है और गोलापल्ली पहाड़ी का पूर्वी भाग भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। देखो ऐसे नए नए पहाड़ियों से क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, पूछ लेगा टीकनपल्ली पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, कौन से जिला में, तो आपको बताना है सुकमा जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, सुकमा जिला में व्यवस्थित स्थल पाकेला, राकेल, बगुला घाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, क्या पूछा गया है, पाकेला, राकेल और बगुला घाट, पाकेला, राकेल और बगुला घाट। देखो कोरंडम के लिए तो सोन कुकानार, मैंने पहले बताया था आप लोग को, सोन कुकानार, कोरंडम के लिए सोन कुकानार प्रसिद्ध है सुकमा जिला का। अभ्रक के लिए आपका झीरम घाटी, अभ्रक के लिए झीरम घाटी आपको ध्यान रखना है। चूना के लिए यही हो जाएगा आपका पाकेला, राकेल, है ना, पाकेला, उसके बाद आपका राकेल, पाकेला, राकेल, बगुला घाट, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका चूना के लिए प्रसिद्ध है। और टीम के लिए तो सभी को पता होगा, गोविंद पाल, ठीक है, गोविंद पाल,
गोविंदपाल हो जाएगा आपका, मुंडपाल हो जाएगा आपका, चित्तलनार हो जाएगा, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, ये सब आपका 3 के लिए प्रसिद्ध स्थलें हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था कि आपका पाकेलर, राकेल, बगुला घाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चूना हो जाएगा। क्या होगा आपका जी? चूना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कांगेर की सहायक नदी मालगेर और मुनगाभान नदी है। बिल्कुल सही है। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे पूरे ये एमसीक्यू वाले सीरीज को देखते आ रहे होगे तो मैंने इसको भी डिस्कस किया था बस्तर जिला में। कांगेर की सहायक नदी मालेगर और मुनगाभान नदी है, बिल्कुल सही है। और इसी मुनगाभान नदी पर तीरथगढ़ वाटरफॉल व्यवस्थित है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, दूसरा, कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है, याद रखना। देखो, कांगेर की सहायक नदी आपका मालेगर और मुनगाभान है, लेकिन आपका कांगेर नदी ये किसकी सहायक नदी? तो ये आपका सबरी नदी की सहायक नदी है, ये आपको रखना है। और इसी कांगेर नदी पर कांगेर वाटरफॉल भी व्यवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा, सबरी नदी का प्रवाह क्षेत्र बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फंसा दिया गया है। जो सबरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है केवल बस्तर और सुकमा जिला में, ना कि दंतेवाड़ा जिला, है ना। ध्यान रखना, जो सबरी नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र बस्तर जिला है और दूसरा हो जाएगा सुकमा जिला है, बस्तर जिला और सुकमा जिला। और यहाँ पास बोल दिया दंतेवाड़ा जिला भी है, तो दंतेवाड़ा जिला क्या हो जाएगा? नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, कोंटा से लेकर कुनावरन तक सबरी नदी पर 36 किलोमीटर जल परिवहन है। तो चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तीसरा स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तीसरा स्टेटमेंट जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं देखते हैं। तुंगल बांध का संबंध छत्तीसगढ़ के कौन से जिला से? तुंगल बांध, नारायणपुर जिला, सुकमा जिला, बीजापुर जिला और बस्तर जिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुंगल बांध का संबंध है सुकमा जिला से और इसको इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इको पर्यटन, इसको इको पर्यटन के रूप में, पर्यटन के रूप में क्या किया जा रहा है? आपका विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इको पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नारायणपुर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब नारायणपुर जिले से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला, यह अबुझमाड़िया विकास अभिकरण का मुख्यालय है, बिल्कुल सही है। जो नारायणपुर है, नारायणपुर में आपका अबुझमाड़िया विकास अभिकरण संचालित है, जिसकी स्थापना कब किया गया है? 1978 में। अब ये विकास अभिकरण होता क्या है? तो विकास अभिकरण एक ऐसी संस्था होती है जहां जनजाति से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि यह अबुझमाड़िया विकास अभिकरण का मुख्यालय है, जिसका निर्माण 1978 में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया ना। यहाँ स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम है, जिसकी स्थापना स्वामी आत्मानंद द्वारा 1958 में किया गया था। देखो, बिल्कुल सही कि नारायणपुर में स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम है, लेकिन इसकी स्थापना स्वामी आत्मानंद द्वारा 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में। लेकिन यहाँ पास बोल दिया गया 1958 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, यहाँ प्रतिवर्ष मड़ई मेला आयोजित किया जाता है, जो विश्व प्रचर्चित है, बिल्कुल सही है। आपका फरवरी मार्च माह में यहाँ प्रतिवर्ष मड़ई मेला, जो मल्टी डायरेक्शनल जो आपका मड़ई वो होता है, बाजार होता है, उसका आयोजन होता है और जो कि विश्व चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है। तो तीसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। चौथा, यह तहसील और जिला मुख्यालय दोनों है। ठीक है, नारायणपुर तहसील भी और नारायणपुर आपका जिला मुख्यालय भी है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा कथन? यहाँ पास बस तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम है नारायणपुर में, जिसकी स्थापना स्वामी आत्मानंद द्वारा 1985 में किया गया था, ना कि 1958 में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।